नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंक यूट्यूब चैनल पर। बोल दो साथियों, क्या एफआईआई लौट आ रही है? देखो, एफआईआई शायद लौट आ रहे हैं, क्योंकि अगर परसों की बात करें, मतलब ये मान के चलो लगातार पिछले 3 दिनों से एफआईआई दबा के खरीदारी कर रही है। कल भी डीआईआई ने 2000 करोड़ का माल बेचा है और एफआईआई ने, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टरों ने 7500 करोड़ का माल खरीदा है। बात करें अगर परसों भी एफआईआई ने 4000 करोड़ के आसपास, मतलब 3800 करोड़ का माल खरीदा है। उससे एक दिन पहले की बात करें तो भी एफआईआई ने माल खरीदा है। और रुपया भी हमारा मजबूत हो गया है। रुपया हमारा कितना मजबूत हो गया है? 88 रुपये पर चल रहा था, अभी 85 रुपये कुछ पैसे पर आ गया है। मतलब शायद अंदर ही अंदर आपको पता नहीं चला, रुपया आपका लगभग 1.5-2 रुपये मजबूत हो गया है ना। दूसरा, डॉलर इंडेक्स का लगातार कमज़ोर होना और एफआईआई का कहीं ना कहीं जो अमेरिका से ऊपर से ट्रस्ट ख़त्म होना, वो सब भी दिखा रहा है कि भारतीय के शेयर बाज़ारों में एफआईआई को अब वैल्यू दिख रही है। जो एफआईआई पहले भाग रहे थे क्योंकि जीडीपी के जो आंकड़े आए थे वो अनुमान से कमज़ोर आए थे, उस कमज़ोर आने के कारण उन्हें भारत के जो बाज़ार थे वो वैल्यू में महंगे लगने लगे थे। उन्हें लगने लगा था कि भारत के शेयर बाज़ार अभी वर्तमान में महंगे हैं। मतलब मिड कैप, स्मॉल कैप, वो तो लगभग 40% प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे थे। अब अगर आप लार्ज कैप की बात करोगे ना, तो लार्ज कैप जो स्टॉक है ना, वे आपके अंडर वैल्यू हो गए हैं। वो 2020 की जैसी वैल्यूएशन पे आ गए। कुछ शेयर तो ऐसे हैं वो लगभग 10 साल की चीप वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं। तो एफआईआई क्या करते हैं, हमेशा वैल्यू पकड़ते हैं। जहाँ भी उन्हें वैल्यू दिख रही है वहीं वो स्टॉक उठा रहे हैं। आप कोई भी उदाहरण देख लो, जो चाहे यथार्थ हॉस्पिटल को ही ले लो, जो जहाँ एक तरफ एफआईआई माल बेच रहे थे, वहाँ यथार्थ हॉस्पिटल में एफआईआई माल खरीद रहे थे। कोई भी ये रिकमेंडेशन नहीं है कि आप सोचो कि इस कंपनी का स्टॉक खरीद लेना है या बेच देना। मैं एक जर्नली पर्पज से बता रहा हूँ कि एफआईआई चीप वैल्यू में माल उठाते हैं। जब आगे बिजनेस दिखता है, जैसे यथार्थ हॉस्पिटल का, कोई मैं पर्टिकुलर एक बिजनेस समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको, ना कि उसे खरीदने के लिए बोल रहा हूँ। जैसे कि उसके पास में 2 हॉस्पिटल थे, उसने 3 और एक्वायर कर लिए। एक झांसी में एक्वायर कर लिया, एक फरीदाबाद में कर लिया, 2 और बना रहा है, 5 हो गए। फिर अभी 2 पे और काम चल रहा है और टॉप लाइन लगभग 10 गुना हुई है। जो प्रॉफिट लाइन है, मतलब बॉटम लाइन है, वो साथियों 30 से 40 गुना हो गई है। मतलब कंपनी की जो धंधा है वो बढ़ा है 10 गुना, जो प्रॉफिट है वो बढ़ा है 30 गुना। ठीक है, केवल क्या नहीं बढ़ा है? प्राइस नहीं बढ़ा है, शेयर का प्राइस नहीं बढ़ा, वो उल्टा गिर गया है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि सपोज करो मैं उस कंपनी का प्रमोटर हूँ, किसी भी कंपनी, इंडिविजुअल XYZ, मैं उस कंपनी का प्रमोटर हूँ। आप एफआईआई हैं, आपने बोला कि मेरे को यार अभी स्टॉक का प्राइस चल रहा, सपोज दैट 600 रुपये। आपने बोला यार मेरे को आपकी कंपनी के 1 करोड़ शेयर उठाने हैं, है ना, या 1 करोड़ शेयर उठाने हैं। तो सब सीधी सी बात है, 600 का रेट चल रहा है तो 600 करोड़ रुपये के आएंगे वो। और आपसे मैंने बोला कि आप एक काम करो, शेयर गिर कर वैल्यू गिरा दो। वैल्यू गिरा दी आपने, ले आया उसको 350 400 का, तो उसको 200 करोड़ का तो शुद्ध लाभ हो गया ना भाई। अल्टीमेटली जो भी पैसा लगाते हैं ना, जो बड़े बड़े लोगों के टाई अप होते हैं, वो ऐसा नहीं होते कि आज हमने पैसा लगाया कल निकाल लेंगे। क्योंकि अगर वो ओपन मार्केट से माल खरीदेंगे ना, तो या तो लोअर सर्किट लग जाएगा या तो फिर अपर सर्किट लग जाएगा। अगर उन्होंने बेच दिया तो अपर सर्किट। जनरली जब भी मार्केट गिरती है तो वो खरीदते हैं एफआईआई या कोई भी व्यक्ति जो बड़ा माल उठाता है किसी भी कंपनी का। उसका जो तरीका होता है वो ये होता है, क्योंकि उसे शेयर ही ज़्यादा उठाने ना किसी कंपनी के। सपोज करो उसको फ्री फ्लोट शेयर है 1 लाख रुपये, 1 लाख शेयर है उसके जो मार्केट में अभी ट्रेड कर रहे हैं, और उसको स्टॉक उठाने हैं 10 लाख। अगर वो पहले दिन ही अगर 10 लाख का बाइंग ऑर्डर डाल देगा ना साथियों, तो जो स्टॉक है ना वो अपर सर्किट में चलना चालू हो जाएगा। क्योंकि मार्केट के अंदर फ्री फ्लोट शेयर ही नहीं है उतने। बस जब फ्री फ्लोट शेयर होंगे तभी तो वो खरीद पाएगा सामने वाला। ऐसे समझो और लेमन लैंग्वेज में कि मार्केट के अंदर हैं 2 किलो आलू, आप पहुँच के बोरा लेगा, क्या ला भाई मुझे 50 किलो आलू चाहिए, तो 2 किलो तो ले लिए। अब जो बाकी के जिसके पास में है ना, वो बोलेगा कि अब जो आलू 10 रुपये किलो बिक रहा था वो बेचूंगा 15 रुपये, तो हमने 15 रुपये में भी खरीद लिया। फिर वो बोलेगा मैं बेचूंगा 20 रुपये, तो हमने 20 में भी खरीद लिया। फिर जिसके पास है वो बोलेगा मैं बेचूंगा 25 में। तो इसे बोलते हैं अपर सर्किट लगना। स्टॉक में अपर सर्किट लगता चला जाएगा, है ना। और जब जनरली होता क्या है, जो भी बड़े प्लेयर होते हैं जब वो माल उठाते हैं, उनका उठाने का तरीका क्या होता है, जिस दिन मार्केट गिरती है धड़ाम, कोई पैनिक वाली खबर होती है कि कुछ ना जिसकी कभी मार्केट ने प्रेडिक्ट नहीं किया था, ऐसा कुछ हो गया है, उस कंपनी के बारे में नेगेटिव खबर आ गई है, तो उस दिन क्या हर आदमी बेचता है और उसी दिन वो माल उठाते हैं। क्योंकि उनको एक्चुअल में ज़्यादा शेयर चाहिए, वो तो उसी दिन खरीदेंगे जिस दिन कोई बेचेगा या मार्केट में कोई पैनिक फैला हुआ हो, ख़राब खबर होगी। और जब भी अगर तुम्हें देखा ना कोई इस
इससे किसी पर्टिकुलर स्टॉक से बाहर निकला तो उसका साइन क्या होता है। अगर आपको ये देखना कि वो व्यक्ति इस पर्टिकुलर स्टॉक से बाहर निकला, देखना कोई स्टॉक अगर बहुत बेहतरीन खबर आई है, बेहतरीन से बेहतरीन, उसके बाद भी अगर वो स्टॉक गिर गया तो ये समझ लेना कि उससे कोई ना कोई एग्जिट हुआ है। और एक वॉल्यूम एनालिसिस भी होता है, जब आप किसी स्टॉक को देखते हो ना तो उसको वॉल्यूम भी देखना पड़ता है कि इसके अंदर जो ऑल ओवर डिलीवरी वॉल्यूम है ना वो कितना आ रहा है ना, ऑल ओवर ट्रेड कितने हो रहे हैं। सपोज करो पिछले 1 महीने से उसके जो शेयर ट्रेड हो रहे थे वो हो रहे थे 50,000, 20,000, 70,000, 80,000, और एक दिन वन फाइन डे अगर उसके ट्रेड हो जाए ना शेयर 10 लाख, तो आप समझ लो कि किसी बड़े व्यक्ति ने इसमें एंट्री बनाई है। या अगर आपको वॉल्यूम दिख जाएगा जब आप ट्रेड करोगे तो उसमें आपको कोई भी प्लेटफॉर्म हो उसमें वॉल्यूम का ऑप्शन दिखता है कि कितने शेयर ट्रेड हो रहे हैं ऑल ओवर, है ना। उसमें बाइंग और सेल का दिखता है कि कितने बाय हैं कितने सेल हैं। अगर किसी ने बाइंग का वॉल्यूम वो डाला होगा ऑर्डर, तो स्टॉक वहाँ से एकदम ऊपर मिलेगा आपको 4-5%, इसलिए बोलते हैं ना गैप अप ओपन हो गया। और अगर किसी ने वहाँ से एग्जिट किया होगा तो वो गैप मतलब 5-6% नीचे हो जाएगा। जर्नली बड़े जो प्लेयर होते हैं ना वो उसी दिन माल निकालते हैं अपना, उसी दिन बेचते हैं जिस दिन कुछ अच्छी खबर होती है, क्योंकि उनका जो मेथड है ना वो अलग है, अपने लोगों से बिल्कुल अलग है। अच्छी खबर में बेचते हैं और ख़राब खबर में खरीदते हैं। जर्नली अगर वॉरेन बफेट जो इस मार्केट के जो बड़े निवेशक हैं उनकी माने तो वो भी ऐसा ही बोलते हैं कि कभी भी अगर आपको शेयर मार्केट से पैसा कमाना है ना तो आपको कब खरीदना है, आपको तब खरीदना है जब सब बेच रहे हो। क्यों नहीं, देखो एक मार्केट में एक रूल है, एवरीबडी द रेस्ट सेम टाइम। एक समय पर सभी लोग अमीर नहीं बन सकते, उसके लिए जब सब बेच रहे हो तब आपको खरीदना है। जब निफ्टी 26,200 पे था उस समय पे जो स्टॉक के अंदर जो भी बहुत से स्टॉक थे जो ओवर वैल्यू होते थे वॉल्यूम वाइज, उनको मैंने बोला था, जैसे ओला था, ओला 160 के आसपास चल रहा था। भाई मैं बोला इसमें ऐसा कुछ दिख तो रहा नहीं, क्योंकि कंपनी ने अभी तक कुछ कमाया तो दिखाया नहीं। क्योंकि कोई भी स्टॉक का जो प्राइस है ना वो एक मतलब घोड़ा दौड़ में तो चल सकता है कि चलो सब दौड़ रहे, गधा घोड़ा सब दौड़ रहे, लेकिन जब मार्केट करेक्शन मोड में आती है ना तो जो जिनका बिजनेस मॉडल अच्छा है ना वो तो स्टॉक रिकवर कर जाते हैं, लेकिन जिसका बिजनेस मॉडल ख़राब है ना वो स्टॉक ना आधे से आधे होते हैं। मतलब वो सपोज करो अगर 100 का माल 80 में हुआ, 80 के बाद 20 में हुआ, ऐसे हो जाता है, क्योंकि भाई वैल्यू नहीं है ना। एक्चुअल में ओला ने इतने आदमियों को एग्जिट करा, इतने लोगों को नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि वो सर्वाइव ही करने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, उसको सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा है ना। और दूसरा जो उनके प्रोडक्ट आ रहे हैं उन प्रोडक्टों में कहीं कमी आ जा रही है। आप देख लो जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है, जगह जगह इस तरह की सिचुएशनों को देखना पड़ रहा है। अब इस प्रदर्शन से सामने आया एक कर्नाटक हाई कोर्ट में कर्नाटक सरकार ने एक वो लाई है एक्ट लेके आई है अपने वहाँ पे बजट में। उसमें बोल रहे हैं कि मुस्लिमों को 5% जो है हर टेंडर पे आरक्षण मिलेगा। उसका हालांकि विरोध कर रही है बीजेपी कि भाई ये गलत है, आप किसी को भी धर्म के रिलीजन के आधार पे टेंडर के अंदर अलग से आरक्षण नहीं दे सकते, ये संविधान में नहीं लिखा। पर चूँकि ये तो सब चलता रहता है। उम्मीद करता हूँ आज के लिए आप समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।